हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने मेरा पिछला 4 वीडियो देखा होगा इस टॉपिक के बारे में, रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किए थे? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। उसके पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किए थे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और उसके पिछले वीडियो में रेडियो एक्टिविटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इन today's lecture we will discuss about the emission of alpha, beta and gamma rays, or we'll discuss about the alpha rays also, that what are alpha rays. तो आज का टॉपिक तो ये रहा। तो शुरुआत कहां से करूं? तो शुरुआत हुआ इन द ईयर 1903। 1903 में जो आदमी था, इसका नाम था रूथरफोर्ड। तो रूथरफोर्ड ने क्या किया, ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन को स्टडी करने लगा। सो ही स्टडीड द रेडिएशंस। तो इस रेडिएशन को स्टडी करने लगा, और स्टडी करने के बाद उसको कुछ चीजें पता चला। और क्या चीजें पता चला उसको? उसने क्या किया, एक लेड का कंटेनर लिया। He took one lead container which has a very small opening, okay, which has a very small opening, because we all know that how dangerous the radioactive substance are. So he took one lead container, a thick lead container with a very small opening, और lead container के अंदर कोई भी radioactive substance, मान लो कि यूरेनियम या थोरियम कुछ ऐसा रख दिया। He put one रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इनसाइड इट। और उसने क्या किया, इस सिस्टम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिया। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लो। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इस प्लेन के, इस बोर्ड के तरफ में दे रहा हूं, हाँ, तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? देखो, मैग्नेटिक फील्ड को समझो एक एरो की तरह। अब एरो के जो पीछे जो है, सामने जो है, अगर कोई आदमी इधर से देख रहा है, हाँ, तो उसको कैसे दिखेगा? एरो एक पॉइंट की तरह दिखेगा। और कोई मान लो एरो के पिछले हिस्से से देख रहा है, somebody is looking at the arrow from the back side, तो how he is going to see the arrow? उसको एरो कैसे दिखेगा? उसको एरो का पिछला हिस्सा दिखेगा। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एक क्रॉस की तरह दिखेगा। तो वैसे ही समझो कि जो एरो जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस बोर्ड। वो बोर्ड के दिशा में जा रहा है, ओके, इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस बोर्ड। तो हम लोगों को कैसे दिखेगा? हम लोग को दिखेगा कि एरो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, तो वील सी द बैक साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा, एज अ क्रॉस। तो वील सी द मैग्नेटिक फील्ड एज अ क्रॉस। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज अ क्रॉस। क्रॉस क्या दर्शाता है? व्हाट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड। इनसाइड द बोर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको एरो की तरह पकड़ो, और एरो के पिछले हिस्से को देखोगे तो ऐसे हम लोग, ये जो पिछला हिस्सा है, हम लोगों को कुछ ऐसा दिखता है। तो वी एज्यूम दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, इनसाइड दिस बोर्ड। तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा। तो उसके बाद उसने देखा कि जो रेज निकलता है इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, वो रेज ऑन सब्जेक्टिंग इट टू मैग्नेटिक फील्ड, इट डिवाइड्स इनटू 3 सेपरेट पाथ। ये जो रे है, रेडियो एक्टिव जो रेज है, ये रेज को, द रेडियो एक्टिव रेज ऑन सब्जेक्टिंग the radioactive rays to magnetic field, मैंने रेडियोएक्टिव रेस को क्या किया? ऑन सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट हैपेंस? द रेज सेपरेट इनटू 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो रेस जो है ना, वो सेपरेट कर जाता है 3 पार्ट में। जो रे है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और द 3 पार्ट्स moves
इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। सो सब तीनों रे तीन तीन दिशा में जाता है। तो उसने देखा कि कुछ रे है जो रेज राइट की ओर मुड़ता है, हाँ, एक तरह का रे है जो लेफ्ट की ओर मुड़ता है, और एक तरह का रे है जो मुड़ता ही नहीं है, सीधा निकल जाता है। तो ही ऑब्जर्व दिस 3 थिंग्स दैट द रेज गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड दोस 3 रेज मूव्स इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस रे जो राइट वाला जो मुड़ रहा है उसको, उस रे का नाम दे दिया उसने बीटा रे। ठीक है, उसने नाम दे दिया बीटा रे। जो राइट की तरफ मुड़ रहा है उसको नाम दे दिया बीटा रे, जो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है उसको नाम दे दिया अल्फा रे, और जो सीधा जा रहा है उसको नाम दे दिया गामा रे। ये अल्फा बीटा गामा का सिंबल है। तो जो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है अल्फा रे, जो राइट की तरफ मुड़ता है बीटा रे, और जो मुड़ता ही नहीं, दैट वन डज नॉट डिविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, उस रे को नाम दे दिया उसने गामा रे। ठीक है, तो ये चीज उसने ऑब्जर्व किया जब उसने रेडिएशन को सब्जेक्ट किया किसके ऊपर, ऑन सब्जेक्टिंग द रेडियो एक्टिव रेज टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये स्टडी उसने पहला चीज किया। अब उसने सेकेंड चीज क्या किया, तो उसने सेकेंड चीज क्या किया, उसने सेकेंड चीज वही रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है जो लेड कंटेनर में है, देखो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि लेड कंटेनर में है, जो है ठीक है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उसने इस रेडिएशन जो निकल रहा है यहां से, ही सब्जेक्टेड द रेडिएशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। He subjected the radiation to electric field. So on subjecting the radiation to electric field, he noticed something. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पहले जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक दो टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक्स में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में दो टर्मिनल होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। सो आई विल टेक दिस वन एज नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, देखो मैं माइनस साइन दे रहा हूं, और ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सो उसने इस रेडिएशन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है, ये दो टर्मिनल के बीच में क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उसने गौर किया कि यहां से भी तीन रेस तो यहां से एक निकलता है लेकिन तीन हिस्सों में बंट जाता है। तो रेज यहां से एक ही निकलता है, लेकिन फिर क्या होता है, तीन हिस्सों में द रेज गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पहला जो रे है कुछ स्ट्रेट निकल जाता है, ठीक है, स्ट्रेट निकल जाता है। एक टाइप का रे है जो ऐसे टर्न कर जाता है, और एक टाइप का रे है जो इस तरफ टर्न करता है। तो फिर से देखा कि उसने फिर से क्या देखा, फिर से वही चीज देखा कि रेज तीनों हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक रेज जो सीधा जा रहा है उसने उसको दे दिया गामा रेज। ये रेज जो राइट हैंड साइड मुड़ रहा है इसको बोल दिया बीटा रेज, और जो रेज जो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है उसको बोल दिया अल्फा रेज। तो अल्फा, बीटा और गामा। सो ऑन सब्जेक्टिंग द रेडिएशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेज गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द रेज गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड दे मूव इन 3 डायरेक्शंस। On subjecting radiation to electric field, the ray divides into 3 parts. The ray होता है क्या, divides into 3 parts, and they move in 3 different directions, and they move in 3 different direction. ठीक है,
अभी थोड़ा सा ना यहां से सोच के बताओ, यहां से ना ये सोचने की बात है कि कौन सा चीज, कौन सा चार्ज पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता है। क्या पॉजिटिव रेज पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा? हाँ नहीं, वो तो रिपेल होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जाहिर सी बात है, जो पॉजिटिव चार्ज की ओर मुड़ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो फ्रॉम हेयर ही कंक्लूडेड दैट जो बीटा रे है, जो बीटा रे है वो क्या है? वो नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से थोड़ा सा अपना ध्यान लगाओ। ये रे नेगेटिव की ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ये रे है, अल्फा रे है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तभी ना नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वी नो ऑपोजिट चार्जेस। तो ये अल्फा रे जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। सो फ्रॉम हियर वी ऑल्सो कम टू नो दैट जो अल्फा रे है ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ई भाई साहब का क्या कहना है? ई भाई साहब तो ना लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है ना राइट की ओर मुड़ रहा है, वो तो सीधा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो गामा रेज है ना, ये कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये अनचार्ज है, या बोल सकते हैं क्या, ये न्यूट्रल है। बिकॉज इट इज नाइदर गेटिंग डिविएटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, नाइदर गेटिंग डिविएटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो एज अ रिजल्ट वी कैन से इट इज न्यूट्रल, क्योंकि ये न्यूट्रल होगा तभी सीधा जा पाएगा। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं? ये जो गामा रे है वो पूरा न्यूट्रल रे है। तो ये चीज तो रुथरफोर्ड ने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जो रेज है वो 3 रेज टाइप, वो जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है अल्फा रेडिएशन जो कि पॉजिटिव चार्ज, एक होता है बीटा रेडिएशन जो कि होता है नेगेटिव चार्ज रेज, और एक होता है गामा रेडिएशन जो कि न्यूट्रल चार्ज रेज, न्यूट्रल होता है। तो ये चीज रुथरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को पता चल गया कि जो रेज है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है अल्फा रे, एक होता है बीटा रे, एक होता है गामा रे। अल्फा रे पॉजिटिव है, ये भाई साहब पॉजिटिव है, ये भाई साहब नेगेटिव है, और ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसका न्यूट्रल दे रहा हूं, कुछ नहीं दे रहा हूं, ये न्यूट्रल है। अब क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज अल्फा रे? अल्फा रे एक्चुअली जो अल्फा रे होता है या अल्फा एमिशन होता है वो एक्चुअली है क्या? हाँ, वो पॉजिटिव टाइप का है, वो रेज पॉजिटिव टाइप का है, लेकिन वो रेज एक्चुअली में है क्या, उसके अंदर क्या है, ये चीज जानना जरूरी है। और ये चीज जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, दैट इज वीडियो नंबर 6। तो वीडियो नंबर 6 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अल्फा रे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। So keep watching my videos and stay tuned, and you will see me in the next video what is alpha ray emission, yeah, what is alpha ray.